हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज अकेडमी। आई एम अमित कुमार सेमी। आई होप यू आर वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीएफ 2005 एंड 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी टीजी के एग्जाम्स हैं सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। एनसीएफ 2023 जो है उसकी पीडीएफ मैंने कंप्लीट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चाहें तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीएफ 2023 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एजुकेशन पॉलिसी। एनसीएफ जो है वो किस शैक्षणिक नीति के आधार पर तैयार किया गया है? तो वो तैयार किया गया है एनईपी 2020, ठीक है, के आधार पर। देखिए, सबसे पहले एनईपी कब आया था? 1968 में आया था, ठीक है। उसके बाद 86 में आया था। उसके बाद उसमें थोड़े से चेंजेस हुए 92 में, और उसके बाद कब आया है? एनईपी आया 2020 में। तो जो ये आधार बना है वो है एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in NCF 2023 which course included पंच कोर्स मीन फिजिकल लेयर। ठीक है, जो 5 लेयर हैं उसमें से जो ये अन्य कोर्स है, ठीक है, उसका अर्थ है फिजिकल लेयर, भौतिक परत। अब देखिए उसके लिए क्या है देखना हमें। देखिए ये 5 परतें हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए जो एनसीएफ 2023 है इसमें कोशिश की गई है कि हम मॉडर्न और एंशिएंट दोनों कल्चर को एक साथ लेके चलें। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी हो और हम अपने कल्चर को ना भूलें। ठीक है, तो पहली जो लेयर है वो है अनमैक कोर्स, ठीक है, जो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसीलिए स्कूल में खाने का इंतजाम किया गया। ठीक है, मिड डे मील जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि जब तक बच्चा भूखा रहेगा, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है। सेकंड लेयर है प्राणमय कोश, ठीक है, लाइफ फोर्सेस। मतलब वो अपनी लाइफ में जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, चीज़ों को कैसे करता है, वो बहुत रिलेटेड करता है, तो है प्राणमय कोश से। नेक्स्ट है मनोमय कोश, ठीक है, माइंड लेयर, मानसिक विकास जिससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश, मतलब इंटेलेक्चुअल, हर चीज़ को ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये सांप पढ़ा है तो वो मान ले, वो तर्क दे। ठीक है ना, हर चीज़ पर वो तर्क रख सके, अपने भी रख सके और दूसरे के भी समझ सके। ऐसे नहीं कि किसी बात पर वैसे ही बिलीव कर ले। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, ठीक है, आनंदमय कोर्स, ठीक है, ये स्पिरिचुअल लेयर से रिलेटेड है। तो ये 5 कोर्स है, आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एनसीएफ 2023 फॉर फंडामेंटल स्टेजेस इज मीन्ड इन फॉर एजुकेशन। ठीक है, बुनियादी स्तर के लिए एनसीएफ 2023 किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए है? देखिए हमने एनईपी 2020 पढ़ा था अभी, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। तो हमने फंडामेंटल में कहाँ से कहाँ तक है? ये है 3 to 8। ठीक है, किस एज ग्रुप के लिए है? 3 to 8। ये 5 ईयर है ना, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। ये कौन सा है? आंगनवाड़ी के लिए 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए 2 साल। तो ये एज ग्रुप कौन सा हो गया? 3 to 8। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करिकुलर एरियाज प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2023। जो एनसीएफ 2023 में है वो कौन कौन से एरियाज लिए गए हैं? आर्ट्स एजुकेशन, साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों एरियाज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इसको थोड़ा समझा लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो क्लास 10th है उसमें आपके 8 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है। ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछ लेगा और या तो इसमें से कोई स्किप कर देगा या फिर ऑल ऑफ द, जैसे भी क्वेश्चन बनाना चाहे और से पूछ लेगा, आप बता सकते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन कौन सा है? ह्यूमैनिटीज़ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वोकेशनल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। जब भी कोई एनसीएफ बनता है, ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है तो किसी ना किसी सोच को लेकर तैयार किया जाता है। तो उसमें ये सोच रखी गई कि जो भी बच्चे हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावाद की भावना पैदा करना। तो मेन क्या है इसमें? रचनावाद, ठीक है, बच्चों के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म की भावना पैदा करना, ये मेन मोटिव रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। जो टीचर का रोल 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए? परमिसिव होना चाहिए। परमिसिव होता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए आपको परमिट कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी करना है करो, आराम से करो, उसमें कोई टीचर की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा है फैसिलिटेटर, मतलब आपको जितना आता है वो करो, लेकिन जहाँ पर आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत है वो आपकी हेल्प करेगा, तो वो फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पर फैसिलिटेटिव या फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर कुछ भी हो तो ये आपका सही होगा। देखो अथॉरिटी तो हमें टीचर बच्चों के ऊपर लेनी है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है ना, तो बच्चों को ध्यान में रख के काम करना है। तो आधिकारिक तो हम हो ही नहीं सकते, तानाशाह डिक्टेटरशिप पॉसिबल है नहीं है, तो ये तीनों गलत। करेक्ट आंसर है फैसिलिटेटर, टीचर हैज़ टू बी फैसिलिटेटर एंड इट्स फैसिलिटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम। देखिए जो किताबें हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं ये पूछा गया है, ठीक है। दे मेंटेन होमोलॉजी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ द नेशन, मतलब जब बच्चों को सेम किताबें दी जाएंगी तो क्या सीखने में भी समरूपता रहेगी? पॉसिबल है? क्या सब बच्चे एक तरीके से सीख सकते हैं, एक जैसा सीख सकते हैं? पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, तो हर किसी का सीखने का स्तर भी अलग तरीके से होगा और वो सोच का स्तर भी अलग तरीके से होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब ये एक्चुअली में जो टेक्स्ट बुक है वो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बनाई गई है, ताकि उन बताया जा सके कि ये कोर्स है और सिर्फ इतना ही बच्चों को सिखाओ, इससे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना इससे कम सिखाने की ज़रूरत है, इस उम्र में बच्चे इतना सीखें वो बहुत है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये चीज़ सीमित तो हम कर ही नहीं सकते किसी को। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज इन ए रिसोर्स रिस्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब संसाधनों की कमी वाले संदर्भ में सबसे शिक्षण साधन, ठीक है, संसाधनों की कमी है नहीं है। नेक्स्ट है दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, मतलब ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन एवं संदर्भ सामग्रियों में से एक है, ये एकदम करेक्ट है। देखिए क्यों, सिर्फ बुक्स थोड़ी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हैं और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको समझाया जाता है, प्रोजेक्ट के थ्रू भी समझाया जाता है, कोई आपने, ठीक है, कोई वर्किंग प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी आपको समझाया जाता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं है, ठीक है। फिर टीचर का क्या काम रहेगा, समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है डी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखना अपने चरित्र में कैसा और कैसा है। देखिए जो लर्निंग है वो कभी भी पैसिव नहीं हो सकती, ठीक है, वो हमेशा एक्टिव रहेगी, पहली बात। तो लर्निंग एक्टिव तो है लेकिन सिंपल नहीं होती, सोशल, क्योंकि अगर सीखेगा तो वो एक कमरे में तो बैठेगा नहीं, ठीक है, उसको बाहर समाज में डील करना है लोगों से, तो वो अपनी जो भी सीखा है उसको वो कैसे अप्लाई करेगा, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग शुड भी कैसी होनी चाहिए? एक्टिव एंड सोशल, एक्टिव एंड सोशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड एनसीएफ। ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए एनसीएफ का मतलब है नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो हमें पता ही पता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, करिकुलम और सिलेबस दोनों अलग अलग चीज़ है। तो सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं। तो सिलेबस जो करिकुलम का हिस्सा है ये हम सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफेंसी रेज्ड द लेवल ऑफ। अगर किसी बच्चे को दो भाषाएं आती हैं, ठीक है, वो दो भाषा में दक्षता हासिल है उसको, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ करेगा, संज्ञानात्मक विकास करेगा, उसका सोशल टॉलरेंस बढ़ाएगा। देखिए जब आप किसी भी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो उसके कल्चर को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो सामाजिक सहिष्णुता है वो कहीं ना कहीं उसमें विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। जब आप दूसरे कल्चर को देखेंगे, भिन्न भिन्न कल्चर को, देखिए यहाँ पर सिर्फ बाइलिंगुअल की है, लेकिन अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें, अगर को अलग अलग भाषाएं आएंगी तो उसके जो सोच है उसमें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होगा, ठीक है, उसकी सोच भी बढ़ेगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ, क्या है, इज द क्रिएशन ऑफ इंग्लिश मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, देखिए दो भाषा की बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये कब दिया था, कोठारी आयोग में, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब दिया गया था, कोठारी आयोग में, ठीक है। और ये कौन है, ये है हमारे दौलत सिंह कोठारी। ये कौन है, दौलत सिंह कोठारी। देखिए हमेशा, अब थर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए एक तो इंग्लिश हो गई, एक हिंदी हो गई, और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो गई। जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, 3 लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीएफ 2005 सेज दैट चिल्ड्रन डू नॉट फेल, दे इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। देखिए जब आपके स्कूल में कोई बच्चा आया है और वो कच्चा घड़ा है, जाहिर सी बात है, आप उसी को आप बना रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, अगर वो नहीं घड़ा बनता है तो किसका कसूर होता है, घड़ा बनाने वाले का। तो जो स्ट्रिक्टली, देखिए जो ये है, ये विद्यालय की विफलता का संकेत देते हैं। ये इसके लिए आप एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज, जो एजुकेशनल प्रौद्योगिकी है वो किस तरह की है। अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, या ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर कैसी है, ये कैसी हैं, ये आपके सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट है मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, कोई और तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर एक में। देखिए ये इसका सप्लीमेंट तो हो सकता है मगर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किताबों से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये जो वीडियोस है, ये फिर आप ऑनलाइन टीचिंग है, ये सिर्फ आपको एक हेल्प तो कर सकती हैं, लेकिन आपको पढ़ना किताबों से ही पड़ेगा। आप किताबों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। टीचर अगर आपको जो पढ़ाता है, जो स्टार्टिंग में जो स्कूल टाइम में जो है, ठीक है, वो ऑफलाइन जाना बहुत ज़रूरी है, स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें कहते हैं जो जितनी टेक्नोलॉजी है वो सप्लीमेंट्री काम तो करेंगे। जैसे जो जिम में जा रहे हैं वो सप्लीमेंट क्या करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई है तो वहाँ पर वो सप्लीमेंट्री काम करेंगे, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये दोनों तो है ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सप्लीमेंट। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट 25 to 40% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी वन। कैसे होने चाहिए, 25 से 40% क्वेश्चन कैसे होने चाहिए,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। बाकी कैसे होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट है एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एक्टिविटीज सच एज, ठीक है, द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट एजुकेशन, पीस एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब इंक्लूड हैं, ठीक है, ये सब इंक्लूड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, हम सबको पता है, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, एक साइंटिस्ट रहे, ठीक है, और इन्होंने एक लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, कब दी थी, 1993 में। ये तस्वीर है इनकी, आपने इनको देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने चेयरपर्सन लिखा है, लेकिन बहुत जगह आपने देखो चेयरमैन। अब इस चीज़ को धीरे धीरे, अपनी सोच को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस मैन नहीं होता, बिजनेस पर्सन होता है, क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है, या तो महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। तो वहाँ पर बिजनेसमैन की जगह बिजनेस पर्सन यूज़ करना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन यूज़ करना शुरू हो गया, और यूज़ करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी जो सोच है, ऑर्थोडॉक्स जो है, हम रूढ़िवादी जो सोच है, उसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट है, इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज दैट टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ये स्टेटमेंट किसने दी है? गणित को बहुत अधिक जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक ही उपयोगी है कि गणित कैसे बनाया जाए, ठीक है। यह कथन किसने दिया है? यह डेविड व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है? डेविड व्हीलर ने। इनकी फोटो में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि एक इनकी यंग एज की क्लिप थी और एक थोड़ा सा ओल्ड एज की, तो उसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोटो मैंने लगा ही नहीं जानबूझकर, ठीक है, क्योंकि गलत तो नहीं सिखाना चाहिए, वरना मत सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। एज पर NCF 2005, वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू डेवलप न्यूमरेसी स्किल, एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नर्चर एनालिटिक एबिलिटी और मैथमेटाइज द चिल्ड्रन थॉट प्रोसेस। बताइए ये क्या होगा? ये होगा कि बच्चों में विचार प्रक्रिया को गणितबद्ध करना, ठीक है, मैथमेटाइज द चिल्ड्रन थॉट प्रोसेस। अगर बच्चा इस चीज़ को सीख जाएगा तो उसको वो अप्लाई भी कर लेगा, ठीक है। जब उसकी सोच ही ऐसी होगी, गणितबद्ध सोच होगी, ठीक है, तो उसको अप्लाई भी कर लेगा। अगर वो उसको इंटरेस्ट ही रखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचिंग शुड एम एट एनहेंस चिल्ड्रन नेचर डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न। जो शिक्षण है का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बच्चों को सीखने का स्वाभाविक इच्छा और रणनीति को बढ़ाना, पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ना, कार्य करना, गृह कार्य परियोजना देना और परीक्षण आयोजित कार्य, या बी और सी। देखिए जाहिर सी बात है, पाठ्य पुस्तक वाला तो काम किसी तरीके से भी कहीं भी आ जाए, दूर से ही हटा देना। होमवर्क वाला भी, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, जब दोनों ही नहीं है तो ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों को सीखने का स्वाभाविक इच्छा और रणनीतियों को बढ़ाना। शिक्षण का मेन, अगर आप बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, ठीक है, तो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा, ठीक है। कहते नहीं है कि मेन बात क्या है, टीचिंग क्या है कि आप बच्चे के अंदर से उनका बेस्ट बाहर निकाल के लेके आए, यही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to NCF 2005, media and educational technologies are significant but teachers remain same। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये ज़रूरी है, लेकिन जो टीचर है वो सेंटर में रहेगा, मतलब टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन ए टीचर। ये पॉसिबल है? बताइए, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।
क्योंकि उनका यूज करना, सही यूज करना कौन सिखाएगा? वो टीचर ही सिखाएगा। थर्ड है टीचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्कूल। तो आप एग्जाम किस लिए दे रहे हो? ठीक है, लेकिन टीचर्स के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बी एंड सी तो बिल्कुल ही अलग हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आर सिग्निफिकेंट बट टीचर्स रिमेन सेंट्रल। बट टीचर को केंद्र में रखकर सारी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, और वो ही उनका यूज़ करना सिखाएगा, और जहाँ पर अगर बच्चे खुद भी यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो टीचर उनको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द हेडिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज़ बीन सजेस्टेड। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में परीक्षा सुधार शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें परीक्षा सुधार एजुकेशन सिस्टम में जितने एग्जामिनेशन जितने भी लिए गए हैं उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे कैसे एग्जाम लिए जा सकते हैं। पहला है ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, ये ऐसे लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि इसका मतलब नकल करके पास होना है। इसका मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा और आप बुक का रेफरेंस लेके, बुक में से रेफरेंसेस लेके आप अपना जो आंसर है वो दोगे। इसमें क्या होगा, अगर आपने किताब ढंग से पढ़ी है, आपको चीज़ें पता है, तभी तो आप सही टाइम पे उन चीज़ों को निकाल के और सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन कई जगह पर होता है और ये सही प्रोसेस है, कोई गलत नहीं है। सेकंड है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। सिर्फ आप मेंटल डेवलपमेंट के लिए तो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है ग्रुप वर्क एवोल्यूशन। ठीक है, जो ग्रुप वर्क है उसको भी इवेल्युएट करके भी हम एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स द ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बदलाव की बात करती है कौन? दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स इज एट टू इवॉल्व एंड क्रिएट इट। ठीक है, तो सही आंसर तो यही है कि जो भी है इसका मेन क्या है, जो नया चेंज लाना है वो क्या है, वो ये है कि जो दिया गया ज्ञान है, ठीक है, उसको उसमें चेंज लाना, दिए गए ज्ञान को विकसित करना, जो भी है उसको डेवलप करना और नए ज्ञान का निर्माण करना क्रिएटिविटी के थ्रू। ठीक है, सेकंड है शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, ये गलत है। थर्ड है शिक्षार्थी केंद्रित टू शिक्षक केंद्रित। देखिए, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक नहीं, जबकि हमारा क्या है लर्नर सेंट्रिक है, ये उल्टा होगा, यहाँ भी उल्टा होगा। फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है कि दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्टेड सम एक्टिविटीज टू प्रमोट पीस एजुकेशन एंड लिस्टेड इन द करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू प्रमोट एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड वुमन। ठीक है, जो 8 पॉइंट है, ठीक है, पीस वाले जो आप पढ़ेंगे एनसीएफ वाले में, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ देखिए, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू प्रमोट एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड वुमेन। महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। टीच मोरल एजुकेशन, ठीक है, टीच मोरल एजुकेशन, इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, टीच पीस एजुकेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, उससे भी कुछ नहीं होगा। इंटीग्रेट पीस एजुकेशन इन द करिकुलम, उससे भी कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ बात है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें, कुछ चीज़ें ऐसे करें ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सकें। ठीक है, जो आप करके देखोगे तभी पता पड़ेगा, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी आपको पता नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन एनसीएफ 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ
ठीक है, इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? टू अप्रिशिएट कल्चर हेरिटेज और टू डेवलप स्टूडेंट पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ। ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही रीज़न है, ठीक है, ताकि सांस्कृतिक विरासत की सराहना कर सके, ये भी है। और दूसरा है कि विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के विकास में, देखिए जब वो इन सब चीज़ों से जोड़ेगा ना तो थोड़ा सा लाइट फील करेगा, ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी विकास होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज ऑन। जो एनसीएफ 2005 है वो किस चीज़ पर जोर डालता है? लर्निंग बाय डूइंग पे, रोट लर्निंग पे, सॉल्विंग द प्रॉब्लम पे। देखिए रोट लर्निंग तो गलत है ही है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन सॉल्विंग द प्रॉब्लम कैसे गलत है बताता हूँ। सॉल्विंग द प्रॉब्लम की वजह से आप प्रॉब्लम कब सॉल्व करते हो? सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और वो कब आएगा? जो आप करके सीखोगे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ये कौन सा है? देखिए कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एकदम सही है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम बुकिश नॉलेज देंगे और कहेंगे कि हाँ सिर्फ ये आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्वेश्चन कर लो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनको करके काम कर दो, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि उसको जब तक वो अपने सोशल साइड पे, ठीक है, जब तक वो इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इन अ क्लासरूम लाइफ, ये एकदम ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। थर्ड है लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड एंड रोट मेथड, जहाँ पर रोट आ जाए अपने आप काटा लगा दो, ठीक है। तो ये नॉट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सी, रटने की विधि से सीखने की सुविधा मिलनी चाहिए, गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इज एडवोकेटेड टू बी यूज्ड एज ए रिसोर्सेज बिकॉज, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की वकालत की गई है, क्योंकि यह यही सुनिश्चित करने का तरीका है कि हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, भाषाई पृष्ठभूमि में एक खाते से कोई भी पीछे नहीं रहता, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इट इज़ वे टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड फील सेफ, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट ऑफ लिंग्विस्टिक बैकवर्ड। एंड थर्ड है इट वाज एनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन देमसेल्फ। ये तीनों ही सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि हर बच्चा जब उसकी लैंग्वेज की बात होगी तो क्या होगा कि वो सेफ महसूस करेगा। अगर आप कहीं भी जाएंगे और सपोज कीजिए वहाँ पर आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है तो आप थोड़ा सा अनसेफ फील का, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सेकंड है कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, लेकिन अगर वो आपके स्कूल में आया, आपके विद्यालय में आया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको वही ज्ञान दें जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। और थर्ड है यह बच्चों को खुद पर विश्वास, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब उनकी भाषा में उनको ज्ञान दिया जाएगा या फिर वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो सी है, ठीक है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। In NCF 2005, it has been suggested to recognize the religious and cultural diversity of India, organize program to increase the attitude to respect and responsibility toward women and collect, देखिए toward women and collect and screen documentaries for and film which enhance the peace। इसको आराम से दोबारा पढ़िए। देखिए पहली चीज़ क्या लिखी है, recognize the रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरा है
ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू इंक्रीज द एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन। ठीक है, ये देख लिया, ये भी देख लिया। एंड कलेक्ट एंड स्क्रीन डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्म विच एनहेंस पीस। तो ये क्या हो गया, टू टीच पीस, इसका करेक्ट आंसर हो गया ये शांति की शिक्षा दे सके। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को मानना पहला। ठीक है, स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं ठीक है वृत्त चित्र एवं फिल्मों को एकत्रित करना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है एंड दिखाना, उनके माध्यम से शांति में वृद्धि हो। तो ये किस चीज में है, ये टू टीच पीस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन गिव मोर इंपोर्टेंस टू। जो क्वालिटी डायमेंशन है वो मोर इंपोर्टेंस किसको देती है, फिजिकल रिसोर्सेज को नहीं, क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर को इसको देती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखते हैं और कौन सा बेस्ट हो सकता है। एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन एंड करिकुलम रिफॉर्म। इसका ऑप्शन डी एकदम सुटेबल बैठेगा। क्यों सुटेबल बैठेगा, देखिए एक्सपीरियंस डिजाइन जो किए भी जाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो करिकुलम है वो बार बार रिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, ज़रूरतें चेंज होती हैं और जो पहली गलतियां हैं उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल।